एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक शिकारी शिकार करने के लिए गया। रास्ते में उसे घोड़े पर सवार एक राजकुमार मिला। दोनों साथ साथ चलने लगे। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो उन्हें एक साधु मिल गए। अब वे तीनों साथ चलने लगे। कुछ देर बाद उन्हें रास्ते में एक तपस्वी भी मिला। इस प्रकार चारों लोग जंगल में साथ साथ आगे बढ़ते रहे। चलते चलते वे सब बहुत थक गए। तभी उन्हें एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। वे चारों विश्राम करने के लिए उस कुटिया में चले गए। कुटिया के अंदर एक वृद्ध बाबाजी ध्यान में बैठे थे। चारों ने कुछ देर आराम किया और फिर बाबाजी को प्रणाम करके जाने लगे। तभी बाबाजी ने उन्हें 4 अलग अलग आशीर्वाद दिए। बाबाजी ने राजकुमार से कहा, राजपुत्र, तुम चिरंजीवी रहो। तपस्वी से कहा, और शिवपुत्र, तुम मत जियो। साधु से कहा, तुम चाहे जियो चाहे मरो, तुम्हारी मर्जी। और शिकारी से कहा, तुम न जियो न मरो। चारों लोग ये सुनकर हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बाबाजी ने ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया। उन्होंने विनम्रता से बाबाजी से पूछा, बाबाजी, कृपया हमें अपने आशीर्वाद का अर्थ समझाइए। बाबाजी मुस्कुराए और बोले, राजकुमार यदि राजा बनेगा तो भोग विलास में जीवन बिताएगा, लेकिन मरने के बाद उसे नरक भोगना पड़ सकता है। इसलिए मैंने उसे लंबी आयु का आशीर्वाद दिया ताकि वह जीवित रहते हुए सुख भोग सके। तपस्वी यदि जीवित रहेगा तो कठोर तप करके अपने शरीर को कष्ट देता रहेगा, लेकिन यदि वह मर जाएगा तो अपने तप के प्रभाव से स्वर्ग या उच्च लोक प्राप्त करेगा। इसलिए मैंने उसे मरने का आशीर्वाद दिया। साधु यदि जीवित रहेगा तो भजन स्मरण करेगा और लोगों का भला करेगा, और यदि मर जाएगा तो भगवान के धाम में जाएगा। इसीलिए उसके लिए जीना भी अच्छा है और मरना भी अच्छा है। लेकिन शिकारी दिन भर निर्दोष जीवों को मारता है। यदि वह जीवित रहेगा तो और पाप करेगा, और यदि मर जाएगा तो नरक में जाएगा। इसलिए मैंने उसे कहा, न जियो न मरो। बाबाजी ने अंत में कहा, मनुष्य को ऐसा जीवन जीना चाहिए कि वह जहां भी रहे सुख और शांति प्राप्त करे। अगर आपको ऐसी दिव्य कथाएं पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।